2029 तक ये सरकार अपना टेन्योर पूरा कर पाएगी? ये आंदोलन पूरे देश में पहुंच गया है। ये सरकार के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। और जहां तक इसका सवाल है कि 2029 तक सरकार चलेगी या नहीं चलेगी, सरकार के पास क्योंकि बहुमत है, या तो सत्ता पक्ष के जो सांसद, जो 100 से ज्यादा सांसद हैं, जो मूलतः ज्यादातर उसमें कांग्रेसी हैं और बाकी दलों के भी हैं, कुछ और सांसद जो मिल गए हैं, या ऐसी पार्टियां जो मूलतः भाजपा ही नहीं है लेकिन भाजपा के साथ सरकार को समर्थन दे रही है, अगर वो इस आहट को सुन सके कि पूरे देश में नाराजगी है, क्योंकि 50-60 हजार छात्र अगर दिल्ली पहुंच गया है, इसका मतलब देश नाराज है। वो इंडिकेशन होता है। कभी भी लाखों लोग, करोड़ों लोग नहीं निकलते, कुछ उनके प्रतिनिधि के तौर पर लोग निकलते हैं जो जो जागरूक होते हैं। इसका मतलब यह है कि देश के भीतर एक भारी गुस्सा इस सरकार के खिलाफ व्याप्त हो गया है और सरकार उसको समझने में नाकामयाब है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशादत हर खबर की। एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह का आंदोलन शुरू हुआ है, क्या ये वाकई में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा? क्योंकि 2011 में जब निर्भया के न्याय को लेकर आवाज उठी थी तो उसमें से अन्ना आंदोलन निकला था, और अब नीट से आवाज निकली है तो यहाँ पर सीजेपी आ गई है और उसके बाद वो चीज आगे बढ़ रही है जिसमें तमाम पार्टियां शामिल हो रही है। डिम्पल यादव को आपने देखा किस तरह से फ्रंट में आकर के और लोगों के साथ में, बच्चों के साथ में सड़क पर वो मौजूद रही। अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के घर के बाहर धरने पर बैठ गए। तो ये पुराना वो वाला दौर याद आ रहा है जिसमें बकायदा विपक्ष जो है वो हर जगह सड़क पर बैठ करके आवाज उठाता था। लेकिन ये इतनी देरी क्यों हुई? और चलिए कोई बात नहीं, देरी हुई, लेकिन एंडिंग कन्वेंसी क्या वाकई में असर करने जा रही है? कई लोग चर्चा करने लगे हैं कि सरकार ये अब खतरे में है, पता नहीं 29 तक भी पहुंच पाएगी कि नहीं। तो कुछ ये कहते हैं कि 29 की भी तैयारी सरकार ने कर ली है, चाहे कुछ हो जाए। हमारे साथ चर्चा करने के लिए डॉक्टर सीपी राय साथ में जुड़ रहे हैं। सर के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम ये समझेंगे कि क्या वाकई में जो ये सर मतलब तमाम तरह के गणित चलते हैं, चर्चाएं होती हैं, लेकिन मैं आपसे बहुत निष्पक्ष तरीके से ये जानना चाहती हूँ। 1 मिनट के लिए आप सरकार के प्रति गुस्से को भी साइड कर दीजिए, तो भी मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या वाकई में 2029 तक ये सरकार अपना टेन्योर पूरा कर पाएगी? और अगर उन्होंने कोई तैयारी की भी है, जैसे कि बीजेपी के अंदर के लोग कई नाराज थे तो उन सबको अब इन्होंने सेटल करना शुरू कर दिया है, योगी को भी उत्तर प्रदेश के लिए दबाव में रख दिया है, तो क्या ये सारी रणनीति काम आएगी या फिर लोगों का ये हुजूम जो हर जगह चल रहा है ये दबाव बना के सारी स्ट्रेटेजी को धराशायी कर देगा? विनीता, ये सरकार जब से आई है तब से पेपर लीक का एक रिकॉर्ड बना दिया है। नौकरियां निकलती हैं और पेपर लीक हो जाता है, नौकरियां नहीं मिल पाती हैं। इसी तरह से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी पेपर लीक हो जाता है। नीट जैसे बड़े एग्जाम में पेपर लीक हो जाता है। सवाल यह है कि आईएएस में तो पेपर लीक नहीं होता, तो फिर इनमें लीक क्यों हो रहा है? ये सारे मुद्दे एक के बाद एक बढ़ते चले गए। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद से लेकर लखनऊ तक की सारी सड़कें बच्चों के खून से रंगी हुई हैं। न जाने कितनी बार बच्चों ने, कभी बीटीसी वालों ने, कभी अन्य नौकरी वालों ने, कभी पुलिस की भर्ती वालों ने तमाम प्रदर्शन किए और हर जगह लाठीचार्ज हुआ उनके ऊपर और सारी सड़कों पर उनका खून कहीं न कहीं बहा हुआ है। अब की बात ये धीरे धीरे होता क्या है कि गुस्सा धीरे धीरे तह पर तह जमाता है और वो बढ़ता चला गया। इस बीच राहुल गांधी ने गूंज के नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया और वो लगातार छात्रों और नौजवानों का मुद्दा उठा रहे हैं। वो पिछले दिनों कोटा में उन्होंने एक बहुत बड़ा आयोजन किया गूंज के नाम से, और उसमें बहुत बड़ी तादाद में नौजवान इकट्ठे हुए। उन्होंने छात्रों और नौजवानों की बात की। फिर देहरादून में किया, उसके बाद अभी पटना में और इलाहाबाद में और कहाँ का सब जगह गूंज के नाम से उनके कार्यक्रम के आयोजन है। तो हुआ क्या कि पूरे देश में एक माहौल बन गया, और वो चूंकि नेता विरोधी दल भी हैं और इस वक्त सबसे अधिक पॉपुलर लीडर है नरेंद्र मोदी के साथ साथ, तो उनकी बात गांव गली तक पहुंच गई। तो जो ही एक कॉल आया कि चलो दिल्ली, और दिल्ली में अब लड़ाई लड़नी है और संसद को घेरना है, तो एक बड़ी तादाद में नौजवान देश भर से निकल पड़ा। वो ऐसा नहीं कि वो किसी एक प्लेटफॉर्म की वजह से निकला, वो ये जो माहौल पूरे देश में बना है उसके नाते निकला। उसको लगा कि चलो शायद कुछ न्याय मिलेगा। और आपने देखा कि कल 50,000 से 1 लाख के बीच में कल छात्र दिल्ली की सड़कों पर था। बहुत सारे जो मेट्रो स्टेशन है उनको बंद करना पड़ा और प्रधानमंत्री अचानक सब छोड़ के निकल गए। फिर लोकसभा और राज्यसभा का गेट बंद करना पड़ा और सारे बाहरी गेट बंद कर दिए गए। राइफल तान करके पुलिस लग गई, वाटर कैनन लग गया संसद के भीतर।
मैंने ये दृश्य पहले कभी नहीं देखा है। शायद सुना है कि 1956 में ऐसा दृश्य हुआ था कि जब नागाओं ने हमला कर दिया था और संसद में कब्जा कर लेना चाहते थे, तो उस वक्त हम लोगों को उतना याद नहीं, क्योंकि छोटे थे हम लोग, लेकिन तब एक दृश्य सुना सुना था कि ऐसा हुआ था। उसके बाद पहली बार ये दृश्य देखने को मिला है तो कि 2011 संसद में भी के, इससे ज्यादा एक तस्वीर सामने निकल के आई थी, क्योंकि तब लेकिन मुझे तब याद है तब राष्ट्रपति सर, भवन के दरवाजे पर युवा चढ़ गया था, इंडिया गेट पर नहीं, टीयर गैस। वो 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 जो बलात्कार था उस पर हुआ था, निर्भया वाले मामले पर, हाँ, और लेकिन अचानक बिना आवाज किसी वहीं से जानकारी, शुरू हुई थी सर। बिना किसी, सरकार मुझे लगता है ये समझने में कभी-कभी चूक जाती है, युवा का जो तो मुद्दा होता है वो मैं सल्तनत मैं बदल देता है। एक मिनट अपनी बात पूरी कर लूं इनमें। तो वो 2011 में निर्भया में किसी को जानकारी नहीं थी। दिल्ली के छात्रों ने जागरूकता दिखाई और अचानक वो विजय चौक पर पहुंच गए थे। लेकिन संसद के दरवाजे बंद करके, राइफल तान करके फोर्स खड़ी हो जाए, ये दृश्य देखने को पहली बार मिला है इस तरह का। तो ये छात्रों का एक बड़ा इनकलाब सा आया है। और मैं देख रहा हूँ कि छोटे छोटे लड़के लड़कियां कम उम्र के हैं, और वो आकर के उनको लाठी पड़ रही है, लेकिन वो फिर सीना तान के सामने खड़े हो जा रहे हैं, हमको और मारो, जितना मारना मारो। वो हाथ नहीं उठा रहे हैं, पत्थर नहीं उठा रहे हैं। ये दृश्य अपने आप में गांधीवादी आंदोलन को दिखाता है। और जब भी कोई आंदोलन गांधीवादी रास्ते पर चलता है, उसको दबाना बहुत मुश्किल होता है। जब कोई आंदोलन हिंसक हो जाता है, पत्थर उठाता है, तो फिर वो दबा दिया जाता है। इसीलिए देखिए कि आज की तारीख में भी जंतर मंतर पर बहुत बड़ी तादाद में सिर्फ युवा ही इकट्ठे नहीं है, बल्कि लंगर लग गए हैं। आम लोग, आम महिलाएं, आम लोग अपने अपने घरों से खाने पीने की चीजें लेके आ गए हैं, और वहां पर इन बच्चों को खिला पिला रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कल का जो लाठीचार्ज और बाकी जो बर्बर व्यवहार हुआ, वो पूरे देश की गली गली तक पहुंच गया है। परिणाम ये है कि आज नागपुर में जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है, उसके बाहर भी बड़ी तादाद में छात्र और नौजवान इकट्ठे हो गए हैं और वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। देश के और विभिन्न शहरों में जहां यूनिवर्सिटी कॉलेज है, वहां से सूचनाएं मिल रही हैं कि देश भर के अलग अलग शहरों में कल के बर्बर लाठीचार्ज के खिलाफ छात्र बहुत आक्रोशित हैं और सड़क पर निकल आए हैं, और वो प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां पर भी उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। तो ये चेतावनी थी सरकार के लिए। आपने बीच में मुझे टोका था कि क्या सरकारें समझ नहीं पाती। हाँ, सरकारें नहीं समझ पाती। सरकार एक नशे में होती है, एक घेरे में कैद होती है, और पुलिस का, जो अंग्रेजों का बनाया हुआ जो पुलिस का सिस्टम है, जो वर्दी है, वो उनको उस नशे में रखती है। हम निपट लेंगे, सब कर लेंगे। लेकिन आप देखिए कि इन लोगों ने 3 टियर या 4 टियर कौन सी व्यवस्था बनाई थी। उसके बावजूद छात्र जंतर मंतर से निकल करके और प्रेस क्लब तक पहुंच गए। प्रेस क्लब का मतलब संसद के दरवाजे तक पहुंच गए। वहीं से नई वाली संसद शुरू होती है, वहां तक पहुंच गए। और तब इन लोगों के हाथ पैर फूल गए और वो राइफल तानने की नौबत आ गई। उसके बाद भी आज छात्र भागे नहीं है। आज छात्र जमे हुए हैं, कुछ चले गए होंगे लेकिन कुछ नए आ गए हैं। और अब पेरेंट्स, छात्रों के परिवार के लोग भी इस आंदोलन में जुड़ते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। ये आंदोलन पूरे देश में पहुंच गया है। ये सरकार के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। और जहां तक इसका सवाल है कि 2029 तक सरकार चलेगी या नहीं चलेगी, सरकार के पास क्योंकि बहुमत है, या तो सत्ता पक्ष के जो सांसद, जो 100 से ज्यादा सांसद हैं, जो मूलतः ज्यादातर उसमें कांग्रेसी हैं और बाकी दलों के भी हैं, कुछ और सांसद जो मिल गए हैं, या ऐसी पार्टियां जो मूलतः भाजपा ही नहीं है लेकिन भाजपा के साथ सरकार को समर्थन दे रही है, अगर वो इस आहट को सुन सकें कि पूरे देश में नाराजगी है, क्योंकि 50-60 हजार छात्र अगर दिल्ली पहुंच गया है, इसका मतलब देश नाराज है। वो इंडिकेशन होता है। कभी भी लाखों लोग, करोड़ों लोग नहीं निकलते, कुछ उनके प्रतिनिधि के तौर पर लोग निकलते हैं जो जो जागरूक होते हैं। इसका मतलब यह है कि देश के भीतर एक भारी गुस्सा इस सरकार के खिलाफ व्याप्त हो गया है, और सरकार उसको समझने में नाकामयाब है। बाकी दल तो बाद में जुड़ते हैं, जब छात्रों का आंदोलन शुरू होता है, जयप्रकाश मूवमेंट हुआ हो, या अंग्रेजी हटाओ आंदोलन हुआ हो, या और ऐसे आंदोलन हुआ हो, तो बाकी दल तो बाद में उस पर जुड़ना शुरू करते हैं। क्योंकि वो नहीं जुड़ेंगे, वो जानते हैं कि यही नौजवान है जो आधार है पूरे देश का, और यही बढ़ चढ़ करके राज्य को सहारा देते हैं, तो सारे लोग जुड़ जाते हैं। आपने बताया कि आज कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे और सारे सांसदों ने प्रधानमंत्री के घर को घेर करके वहां पर धरना शुरू कर दिया है। कल डिम्पल यादव दिखलाई पड़ी थी इस धरने में, प्रदर्शन में जाती हुई। अच्छा है, और मतलब बाकी अच्छा है, इस तरह के नेता सड़क पर उतर रहे हैं, और बाकी तभी बाकी बाकी लोगों दलों में के जोश लिए, आता है। बाकी कई दलों के नेता भी और एमपी लोग भी इससे जुड़ते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। ये जरूरी है, छात्रों के बहाने ही सही, कम से कम नेता सड़क पर तो उतरे। हाँ, तो और ये छात्रों के बहाने ही सल्तनत बदल जाती है सर।
मैंने तो देखा कि जी छात्रों को फायदा हो ना हो, पॉलिटिकल पार्टी जरूर फायदा ले जाती है। नहीं, फायदा उठाने की बात नहीं, जुड़ना पड़ता है। जब कोई जनमत होता है, जनता की कोई मुद्दा होता है, उससे जुड़े बिना आप राजनीति नहीं नेताओं कर को सकते। लेकिन भाजपा सेंसिटिव भी अवेयर होना, नेताओं को समझना पड़ेगा ना कि जनता बदल सकती है आपको, अपने लिए भाजपा बदलती है, आपके लिए नहीं बदलती आपको। जी भाजपा भी इन छात्रों और नौजवानों के कंधों पर और जनता के कंधों पर चढ़ करके यहाँ एग्जैक्टली, सत्ता तक आई है। वो भी बिल्कुल अपने आप सच, नहीं आई है, बिल्कुल छात्रों, सही। नौजवानों के, किसानों के कंधे पर चढ़ करके आई है। तो ये मजबूरी है सबकी कि देश के युवा, नौजवान, किसान जब युवा और आंदोलित हों किसानों के तो लोग कंधों उनके पर साथ जुड़े। बैठकर ये सत्ता की कुर्सी तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर इन्हीं को भूल जी जाते हैं, कॉर्पोरेट से घिर जाते हैं। ये बड़ा अफसोस है। ये 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 तस्वीरें दुर्भाग्य है। जो है वो, हाँ, ये तस्वीरें जो निकल के आती है इंडिया ये गेट पर बार बार ये युवा के ये भागते ये भागते, ये दुर्भाग्य है। हमारे देश का और दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य और भाजपा का शासन, इसने तो अति कर दी। ये केवल एक दो कारपोरेट घरानों के लिए काम कर रहा है। ये छात्रों को, नौजवानों को, गरीब गुरबा को, अपने वादों को, सारी चीजों, यहाँ तक कि कमजोर जी सर, व्यापारी भी हैं जिनके प्लस सहारे आगे बढ़ी एक थी, उन बड़ा, सबको ये भूल गए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।